कभी कभी प्रभु हमें टूटने देता है ऐसे, ताकि यीशु का छवि हम में आ जाए, यीशु का स्वरूप हम में आ जाए। हमेशा हमारे शत्रु नहीं खड़े होंगे, हमारे मित्र भी खड़े हो सकते हैं। कितनी बार प्रभु जी मैं बाट नहीं जोता, मैं जल्दीबाजी में आके फैसला ले लेता हूँ। वचन में हमने पढ़ा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। जो यहोवा की बाट जोते वो कावों की तरह उड़ेंगे, शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे मगर थकित ना होंगे। आज बहुत से लोग जो यहोवा की बाट नहीं जोते वो थक कर बैठ गए, उनको मसीह में बहुत चलने में दिक्कत है। आज हमारे जीवनों में अलग अलग तरीके से बादल छाए हुए होंगे। बादल का मतलब कोई हमारे पर झूठे आरोप लगाने वाले होंगे, कोई हमारे बारे में गलत न्याय करने वाले होंगे, कोई हमारे बारे में गलत सोचने वाले होंगे। हम उनको हटाने की कोशिश ना करें। एक समय आएगा मेरा बाप अपने समय पर सब हटा देगा। हमारा एक ही काम है, प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। हम किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें। प्रभु तू मुझे जिस हालत में रखना चाहता है, मुझे दीनता से रहने में सहायता कर, कि निंदा में, बदनामी में, कलेश में, लज्जा, निंदा, इन सब में ही हम यीशु के रूप में आ सकते हैं। प्रभु कितनी बार तूने मुझे बनाना चाहा, मैं बन नहीं पाया। जैसे हमने गीत में गाया है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि उड़ना सीखे उसने। उकाब जो है सबसे ऊंचे पर रहता है। जब उसको पता लगता है कि मेरा बच्चा उड़ने के लायक है, वो घोंसला इसलिए तोड़ पाता है कि ये भी उड़ना सीखे। उसी तरह हमारा प्रभु भी कभी कभी हमें ऊंचे पर उड़ाने के लिए समस्या लेकर आता है। वो नहीं चाहता कि इसको चोट लगे, मगर कितनी बार हम चोट खाकर बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मगर वो चाहता कि तेरे अंदर यीशु का स्वभाव आ जाए। जैसे उसने चुपचाप सह लिया, तू भी सह ले। वो सामने वाला कुछ बोल रहा, तुझे तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, तुझे दुखी होने के लिए नहीं बोल रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि तेरे अंदर यीशु का स्वभाव आ जाए। भयंकर बादल छाया हुआ है, हम चिंता ना करें, समय पर प्रभु सब हटा देगा। हमारे रिश्तेदार का बादल हम पर छाया होगा, कलीसिया के लोगों का बादल छाया होगा, पड़ोसियों का बादल छाया हुआ होगा। उनको हम हटाने की कोशिश ना करें, हमारा परमेश्वर समय पर हटा देगा। हमारा एक ही काम है, नम्र और दीन होकर हम चलते रहे, हमारा यीशु का स्वभाव हम बनता रहे। सबको जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के काम, उसका 1 का 7 पढ़े। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। हमारे महान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी संगति के लिए। तेरी आत्मा हमारे बीच में, हम एक एक से बात करे, हमें सिखाए, समझाए। प्रभु इस वचन का प्रकाशन हमें देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से पढ़े बेटा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ये जो हमने पढ़ा आयत समझ में आया? ध्यान से सुनना, एक बार और पढ़े बेटा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं। इधर एक आयत में जब हम ध्यान से पढ़ो, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। एक समय था, जैसे हम देख रहे हैं
हमारा जो आज का जो विषय है, जो पहले जो हमने पढ़ा था उसका दूसरा भाग समझ लो। आज पिछले हफ्ते हमने कौन सा था विषय? नम्र और दीन। कैसे यीशु मसीह नम्र दीन, हमें भी वैसे ही होना है। यहां पर जब पढ़ते समय एक समय था, लोग हमें बुरा समझते हैं, उंगली उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, कुछ भी करें हमें, हम सोचे कि ये जल्दी से हट जाए, ये समस्या हट जाए, परेशानी हट जाए। वो हमारे हाथ में नहीं है। आप देखना, वो जो धर्मी जन के बारे में हम सीख रहे थे, जो एक लेडीज आकर जिसने आरोप लगाया, क्या लगाया? क्या आरोप लगाया था? ये तेरा पाप का बोझ मैं क्यों उठाऊं, पकड़। उसने एक आरोप लगाया। वो किसी को सफाई नहीं देने गया कि ये मुझे झूठ बोल रही, झूठा आरोप लगा रहे। कितने समय तक उस बादल में वो पड़ा रहा? समझ में आ रहा कुछ? उस मतलब दोषी की तरह लोगों की निगाह में जीता रहा। वो उसका किसी को सफाई देने नहीं जा रहा है, किसी को समझाने नहीं जा रहा, उसी में रहा। तो इसलिए उन समय या कालों को जानना। हम सोचते हैं प्रभु ये आरोप लग रहा कब हटे हमसे, ये झूठी हम पर निंदा आ रही कब हटे हमसे। ये हमारे समय या कालों को जानना, ये हमारे बस की। ये किसके हाथ में? पिता के हाथ में। लिखा ना, पिता ने अपने अधिकार में रखा है और रखा, तुम्हारा काम नहीं है। एक समय आया, वो खुद स्त्री जिसने आरोप लगा तो वो आके बोल रही है। क्या बोल रही है? कि ये धर्मी जन ये बेकसूर है, मैंने इस पर झूठे आरोप लगाए थे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लिखा है पिता ने अपने अधिकार में रखा है। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, कहने का मतलब हम कभी कभी क्या है, कुछ भी चीजें तुरंत क्लियर करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? तुरंत ये मेरे पर आरोप ऐसे कैसे लगा दिया, हम उसको क्या करने लगे थे। अभी मैंने पहली बार भी जब बताया था आपको, बताया अगर अभिषेक की मेरे साथ नहीं बन रही, मैं उसको समझाने जाऊंगा, वो सुनेगा ही नहीं। अगर मैं बोलूंगा नहीं बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तेरा बाप हूं, अगर गुस्सा आ गया उसको, वो सुनेगा ही नहीं। इसलिए क्या करे, हमें पता है कि मेरे मन में उसके प्रति कुछ नहीं है, बाप के हाथ में छोड़ दे। कब ये क्लियर होगा? प्रभु तू संभाल। तो ये लिखा है जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा, हम उसको अपने अधिकार में लेके ठीक करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए लिखा है पिता ने अपने ही अधिकार में रखा, ये तुम्हारा काम। अगर वो व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है, अगर दूसरों को सफाई देने में लगा रहेगा, कोई फायदा नहीं है। एक समय आएगा प्रभु सब ठीक कर देगा। इसलिए हमारा काम क्या है, कोई कितना भी बोले हमें टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि उस जन का एक ही काम था, उसको पता था कि मैं बाप के सामने क्या हूं, निर्दोष हूं। अगर हम निर्दोष हैं तो किसी को सफाई देने की जरूरत, फिर उसने इतना इल्जाम लगा के गई, वो चुपचाप क्या करा, उसने बाप के साथ एक अच्छा संबंध बनाया। अभी लोग वाले बाहर वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लिखा है उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, वो तुम्हारा काम नहीं है। तो इसलिए यहां पर जब हम पढ़ते समय यही नम्र और दीन को जो हम सीख रहे, दूसरा भाग है। एक समय आएगा प्रभु सब क्या करेगा, वो भक्तजन तो उसको आरोप लगा के तो लेडीज चले गए, मगर वो क्या कर रहा है, अपने प्रभु के साथ एक अच्छा, क्योंकि आरोप लगने के बाद उसके अंदर पता क्या आया, एक सुधार ये आया कि वो फिर लोगों की सम्मान, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे सम्मान करेंगे, उसकी वो चिंता छोड़कर उसने क्या करा। कभी कभी हमारे अंदर ये था ना, लोगों के बीच में अगर कुछ होगा तो हमारा जो ऊंचा लेवल है इसको क्या जीरो बन जाएगा, उसकी उसने कोई चिंता नहीं करी। क्योंकि कभी कभी शैतान हमको इन जंजीरों में बांध के रखता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। प्रभु चाहता है कि हम सब क्या करें, उन जंजीरों से आजाद हो जाएं। क्या हो जाए हम?
आजाद हो। इसीलिए यहाँ पर पौलुस भी बोलता है, निकाले बेटा एक वचन पढ़े, प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4:14 पढ़े। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। इधर लिखा है, जब इधर प्रभु का दास पौलुस, ये सिकंदर ठटेरे ने मुझे बहुत बुराइयां की है मुझसे। ये सिकंदर जो है एक विश्वासी है, इनके साथ सेवा करने वाला व्यक्ति था। ये ठटेरे का मतलब ये बर्तन बनाने वाले जो होते हैं ना, तांबे के इनके बर्तन जो बनाते हैं पीतल, तो एक ये सेवक, इस सेवा में इनके साथ साथ कहीं कहीं जाते थे, ये विश्वासी था। अच्छा, तो पौलुस कहता है सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। कहने का मतलब इधर प्रभु का दास पौलुस भी कहता है, अगर हमारे साथ कोई बुराइयां करता है, अगर हमारे साथ कोई बुराई करता है, तो लिखा है ना प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हम तो क्या करते हैं, कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम उसको क्या करने, बदला लेने की पूरे तुरंत क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो इसीलिए पौलुस भी जब सेवा करते समय, ये सिकंदर जो है ये बर्तन के काम करने वाला व्यक्ति था। और निकल बेटे इसका पढ़े, पहला तीमुथियुस उसका 1:20 है शायद। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। यानी कि उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर, यानी कि इसका मतलब ये संगति करने वाले थे। समझ में आ रहा है? उन्हीं में से, पढ़े बेटा, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हाँ, इसको जब पढ़ेंगे ना, यहाँ से पता लगता है कि ये कलीसिया में संगति करने वाले लोग थे। तो उधर जब जहाँ हमने पढ़ा है, उसने क्या करी, पौलुस के साथ कुछ बुराइयां करी हैं, तो इसलिए उसने बुराई का बदला लेना उसने नहीं चाहा। उसने किसके हाथ में छोड़ दिया, कि परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। दोबारा से पढ़े बेटा उसको, 4:14। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। यानी कि पौलुस कहता है उसने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यानी कि एक नम्र व्यक्ति के अंदर ये एक स्वभाव यही है, वो क्या करेगा, एक मौका, यानी कि कोई हमारे साथ बुराई करता है तो क्या करेगा, वो तुरंत बदला नहीं लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना, वो पढ़े, वो भी पढ़ ले बेटा। एक वचन और है, वो रोमियो में है, 12:19 पढ़े उसमें। हाँ पढ़े। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। हाँ, जैसे पौलुस के साथ सिकंदर ने कुछ बुराइयां की थी, वो जो हमने आयत पढ़ा ना, पौलुस के साथ सिकंदर ने कुछ बुराइयां की थी, तो उसने बुराई के लिए उसने बदला नहीं लिया, उसने किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। तो यहां पर कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना। अपना पलटा, अगर हम सच में प्रभु के पीछे चलने वाले हैं तो लिखा अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। क्रोध को हम मौका नहीं देते, हम तो तुरंत क्या कर लेते हैं, पलटा ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर वो दीनता, नम्रता नहीं है। एक जो हम जो सीख रहे हैं नम्र और दीन व्यक्ति का स्वभाव के बारे में, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लग रहे हैं फिर भी वो क्या कर रहा है, चुपचाप सुन लिया उसने। अगर आज हम पर भी, क्योंकि प्रभु के पीछे चलते समय कितनी बार लोग हमारे ऊपर क्या है, आरोप भी लगाएंगे,
जब न्याय के समय जाएंगे, न्याय भी हमारा क्या होगा, हमारे पक्ष में नहीं होगा। हम बोलेंगे भैया मैं तो ठीक था, आपने कैसे बोल दिया कि ये गलत है। तो उस समय क्या होता है, उस समय हमें नम्र रहना। आप देखना, हम कभी कभी कोई भी जरा सा भी हमें कुछ बोले, हम तुरंत क्या हो जाते हैं, गुस्से से या जलन या कुछ भी हमारे अंदर आ जाएगी। मगर परमेश्वर क्या कर रहा है, उस समय हमें तराश रहा है, मतलब उस समय हमें बना रहा है। क्योंकि ऐसे ही माहौल में जब हम जाएंगे तभी हमारे अंदर यीशु का छवि आ सकता है या यीशु का स्वरूप आ सकता है। क्योंकि ऐसे समय में कोई जब अभी जब सब कुछ ठीक होगा तो हम क्या करेंगे, आराम से संगति करेंगे, गीत गाएंगे। अगर कोई हमसे कुछ उल्टा सीधा बोल के देखे, हम तुरंत क्या, हमारा असली चेहरा सामने आ जाता है। आप देखना, हम सांप को चाहे कितना भी पाल लें, दूध पिलाते रहो ठीक रहेगा। अब उसके ऊपर कभी पैर पे, उसके पेट पे चलते समय लात धर दो, तुरंत खड़ा हो जाएगा मारने के लिए आपको। कितना भी उसको पिलाओ, दूध पिलाओ, पेट भर के पिलाओ, आप थोड़ा सा छेड़ के देख लो बस, तुरंत क्या हो जाएगा, वो हमला करने के लिए तैयार। उसी तरह जब तक हम जय मसीह की ये प्यार मोहब्बत है, जब तक तो सब कुछ ठीक मीठा मीठा रहेगा। किसी को छेड़ के देखो, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कभी कभी क्या करे, चाहे हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हमारे साथ के लोग भी हो सकते हैं, उनके द्वारा हमें क्या करता है, वो कभी कभी यूज कर कर वो चाहता है कि यीशु का स्वभाव तुम में आ जाए। क्या आ जाए? आप देखना, यीशु मसीह को भी कोई बाहर से नहीं आया पकड़वाने के लिए। कौन आया? यहूदा आया और निकाले वो वचन। आप सोचेंगे कि भैया शायद झूठ बोल रहे। मत्ती 26 26 का 50 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, हमें यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। कहने का मतलब यहाँ पढ़ते समय पता क्या है, यहूदा ने सौदा कर लिया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। थोड़ा ऊपर से पढ़े बेटा, और ऊपर जाए। वह यह कह ही रहा था, और थोड़ा सा ऊपर पढ़े। हाँ हाँ, ये सही है। हाँ पढ़े यहाँ पे। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। देखना, ये यीशु मसीह के साथ रहता था, उसके साथ बैठ के जो 1000 लोगों को खाना खिलाया, खाना खाता था, पानी पीता था, उनके साथ सेवा में जाता था, सब कुछ करता था। मगर इसने क्या करा, एक दिन ऐसे आया, जैसे हम सीख रहे थे ना उस समय जब पतरस के बारे में, यहूदा के बारे में, सिर्फ यहूदा से ये बोला था उस स्त्री को, भैया तू क्यों तंग कर रहा है। उसी में उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि उसको पकड़ने का उसने प्लान बना लिया। तो जब उसको पकड़ने के लिए उसने सौदा बना लिया, सब कुछ बात हो गई, तो लिखा उसके पकड़ने वालों ने उन्हें ये पता दिया, मतलब उसको, क्योंकि उस समय सब लंबे लंबे कपड़े पहनते थे। यहूदी लोगों को आप देखोगे ना, सब एक जैसे ही दिखेंगे, लंबे लंबे कपड़े, सब लंबे, दाढ़ी, सब एक जैसे दिखते हैं। तो इसलिए उसने एक निशानी दे दिया कि मैं जिसको चूमूंगा ना उसी को पकड़ना, समझ लो वही यीशु है। तो यहाँ पर पढ़े बेटा। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। 48 द्वारा से पढ़े। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे तुम क्या करना, पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर
कहा, हे रब्बी नमस्कार, और यानी उसको कि बहुत चूमा। जो पकड़वाने वाला है वो पास में जाकर बोलता क्या, हे रब्बी, रब्बी का मतलब प्रभु, हे प्रभु नमस्कार, और उसे बहुत चूमा भी। यीशु को कौन क्या कर रहा है? यहूदा बहुत चूम भी रहा। अब आगे देखे। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। कहता है, हे मित्र, ये दिखावा मत कर, ये चूमने का नमस्कार का ड्रामा मत कर, जिस काम के लिए आया उसे तू कर ले। और बोल क्या रहा वो? मित्र। हमारे यीशु से सीखेंगे हम। पकड़वाने वालों को भी क्या कह रहा है वो? मित्र कह रहा है। कितना नम्र व्यक्ति है। नहीं तो अगर हमें पता चल जाए कि ये मेरे बारे में कुछ बात कर रहा था, हम तो उसकी हालत खराब कर देंगे। अगर कोई झूठी मार भी बोल दे कि भैया तुम्हारे बारे में वो सुनील भैया है ना, ऐसे ऐसे बोल रहा था, हमको रात में नींद नहीं आएगी, तुरंत पहुंच जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर आरोप लगाने की? मगर क्या कहता है वो? हे मित्र, जिस काम के लिए आया तो क्या कर, जल्दी कर। हमारे यीशु से ये बातें हमें सीखनी है। क्या बोल रहे उसको? पकड़वाने वाले को, हे मित्र, जिस काम के लिए आया ना तू कर आया है तो तू उसे कर ले। आगे पढ़े बेटा। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ लिया, यानी कि इधर बोलने का जो प्रभु जो बोल के आ रहा है, उसको जो पकड़ने है उसको भी क्या कह रहा है वो? मित्र कह रहा है। तो जब हम संगति करते हैं, कुछ बातें जो प्रभु का वचन से हम सीखते हैं, इन बातों को क्या अपने जीवन में क्या करना है? हमें लागू भी करना है। तो यहाँ पर एक आयत और है, पढ़ ले वो। जकरिया 13:6 है। पढ़े बेटा। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं, यानी कि जब इस पृथ्वी पर आया था, उसको छेदा गया था ना, तो जब पिता के पास जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि ये तेरे हाथ में घाव कैसे हैं। तो वो ये नहीं बोल रहा कि वो जो मेरे दुश्मन थे उन्होंने मुझे पकड़ कर टांगा, वो कहता है मेरे प्रेमियों के घर में। किसके? मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। कहने का मतलब हमारे यीशु से हम सीखेंगे कि किस तरीके से उस पर आरोप भी लगाए गए, वो चुपचाप सह लेता था। यहाँ पर बोलता है, उससे जब पूछा जाएगा कि ये, द्वारा पढ़े बेटा। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे प्रेमियों के घर में लगे हैं। कहने का मतलब, अगर कितने लोग आज हमें घाव देने, क्योंकि लिखा है, जब हम देखते ना कोई कुछ बोलते हैं ना, बोलते भैया इसके शब्द ऐसे हैं कि मरते मरते ये घाव कभी भरेंगे नहीं। चाकू के घाव तो क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, मगर कोई बोलता है वो घाव कभी नहीं भरते। अगर ये लेके चलेंगे हमें दिक्कत है। फिर कोई कुछ भी बोले, अब यीशु को कितना कुछ बोला, यहाँ पे बोलता है कि मेरे प्रेमियों के यहाँ ये घाव जो लगे हैं। इधर कहने का मतलब, हम जब यीशु के पीछे चल रहे हैं, जैसे वो भक्त जन की जो प्रार्थना थी, प्रभु तेरे जैसे मुझे बना दे, उस पर इतने आरोप लगने के बाद भी वो धीरज से क्या कर रहा है? एक बाढ़ जो हो रहा है कि प्रभु एक समय आएगा, ये बादल है ना, ये कब हटेंगे? एक समय आया, वो बादल क्या हो गया? हट गए। आज हम भी अलग अलग परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। कहीं ना कहीं हम क्या है, कहीं ना कहीं बातों में फंसे हुए, दबे हुए, रस्सियों में बंधे हुए, परेशानियों में, दिक्कतों में। एक समय आएगा, प्रभु क्या करेगा? उन सबको क्या करेगा? हमसे आजाद करेगा। एक आयत और मैं पढ़वाना चाहता हूं, पढ़े बेटा, वो आयत भी पढ़ लें। यशाया क्योंकि हमने वचन में शुरू में पहले पढ़ा था, वो अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम उसके हाथ के नीचे हैं तो वो उचित समय पर क्या करेगा? वो बढ़ाएगा हमें,
क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर कंधों पर कुछ बोझ है, ये कुछ बातों से हम दबे हुए हैं, मगर एक समय आएगा वो हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उन्हीं को बढ़ाएगा जो उसके क्या करते हैं, एक बाट जोते हैं। जैसे मैं बार बार उस भक्त को लाता हूं, उसने एक बाट जोहा, वो किसी को सफाई देने नहीं गया, उसने एक बाट जोता रहा। एक समय आया वो लेडीज जिसने आरोप लगाया था वो खुद ही क्या हो गई, आके बोलती ये बेकसूर है। तो हो सकता है आज हम बहुत से बातों में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। एक समय आएगा अगर हम इंतजार करते रहे प्रभु के समय पर, जैसे मैंने शुरू में गाय दी थे ना, पेरतों में 1:7 में, ये हमारे बस में नहीं है। ये समय या कालों को अधिकार हमारे हाथ में, ये परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि तो इसीलिए जो एक व्यक्ति परमेश्वर का जन होगा वो क्या करेगा, धीरज धर कर क्या करेगा, बाट जोता रहेगा। वो जाकर सफाई देने नहीं जाएगा, बाट जोता रहेगा। प्रभु तेरे समय पर सब कुछ क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक एक चीज को क्लियर करने जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए पौलुस ने भी क्या करा, वो सिकंदर के बारे में जब उसकी बुराई करता था उसने क्या करा, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। क्योंकि बदला लेना मेरा काम नहीं है, प्रभु तू अपने समय पर क्या करेगा, सब ठीक करेगा। उसी तरह इन आयतों से हम क्या सीखते हैं, कोई हमारे साथ कुछ करता है, बदला लेना हमारा काम नहीं है, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। क्योंकि अगर उसके हाथ में छोड़ देंगे फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए एक आयत यशाया निकाले बेटा, जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं, 49 का 23 पढ़े। राजा तेरे बच्चों के निःसेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। इधर जो शब्द लेना था मुझे, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। जो परमेश्वर की बाढ़ जोते हैं, कुछ तो ऐसा खुद ही बदला लेने लग जाते हैं, और कुछ होते हैं यहोवा की बाढ़ जोते हैं, प्रभु समय पर तू करेगा, जो भी करेगा ठीक करेगा। इसलिए लिखा है मेरी बाढ़ जोड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। उस भक्त जन ने क्या करा, बाढ़ जोहा, उसको लज्जित नहीं होने पड़ा। मैं जो बता रहा हूं समझ में आता है। उसने क्या करा, उसने इतना इतना बड़ा आरोप लगा के गई, फिर भी वो क्या करा, यहोवा की बाढ़ जोता रहा। तो इसलिए लिखा है मेरी बाढ़ जोने वाले कभी लज्जित। आज हो सकता है कुछ बातों में हम फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, अगर परमेश्वर जानता है कि उसकी निगाह में हम क्या है, निर्दोष हैं, तो हम क्या करें, उसकी बाढ़ जोते रहें। लोग क्या कह रहे इसकी चिंता ना करें। लिखा है उसकी बाढ़ जोने वाले कभी लज्जित। आज बहुत से लोग उसकी बाढ़ नहीं जोते, जल्दीबाजी में फैसला ले लेते, फिर जिंदगी भर फिर शर्मिंदगी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। जल्दीबाजी में कभी कभी हम जल्दीबाजी में फैसला ले लेते ना, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, मैंने जल्दीबाजी में फैसला लिया, अगर वो कुछ बोले तो क्या करना, मुंह पे रख देना 2-4। जल्दीबाजी बोलने में क्या होता है, फिर दिक्कतें आ जाती है। इसलिए हम क्या करें, बाढ़ जोड़ने वाले कभी लज्जित। अगर हम बाढ़ जोड़ते, प्रभु समय पर तो क्या करेगा, सब ठीक कर दियो, जो भी होगा, हम इंतजार करते रहते, क्योंकि बाढ़ जोड़ने वाले कभी लज्जित। अगर हम जल्दीबाजी में कुछ बोल दे तो हमें लज्जित होना पड़ता है। इसलिए हम क्या करें, बाढ़ जोते रहे। कोई कुछ कर रहा है, जैसे पौलुस के साथ, उसके साथ वाला विश्वासी है या सेवक है, क्या है, उसके साथ बुराई कर रहा था वो, मगर उसने क्या करा, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। आज इसी तरह हम एक एक सीख जाएं, कुछ हमारे साथ कोई कुछ भी करे, हम यहोवा के हाथ में छोड़ दें, क्योंकि वो कहता बदला लेना मेरा काम है। क्योंकि आप तो उसने हमें
उस प्रभु ने हमें अपना लहू देकर खरीद लिया है, उसने हमें मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं हैं, उसके हैं। तो उसका काम है बदला लेना, हमारा काम नहीं है। अब हमारा काम नहीं है, बदला लेना किसका काम है? जो इसका मालिक है वो ही बदला लेगा। हम कौन है? हम तो एक औजार हैं। इसलिए क्या करें हम? कोई कुछ भी बोले, हम यीशु की तरह चुपचाप सुनते रहे, कोई कुछ भी हम जवाब ना दे। अगर इस लेवल पे हम आ जाएंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? अपने अधिकारों से। एक आयत और पढ़ के हम इधर समाप्त करूंगा, जल्दी से निकाले बेटा, ये यशाया, ये पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज मैंने शुरू में बताया था कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंचा उठना चाहते हैं। ऊंचा उठने का मतलब कोई अपने व्यापार में उठना चाहता है, संसार के लोगों को देखेंगे तो कोई अपनी पदवी पे उठना चाहता है, कोई अलग अलग। मगर हम तो ये चाहते हैं कि प्रभु अगर तूने मुझे 5 आत्मा भी दिया है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी 5 से 50 हो जाए। प्रभु अगर तू 5 भी दे, उनके बीच में हम नम्र और दीन होकर क्या करें? जो काम तूने हमें दिया उसको वफादारी से करते रहें। निकालेंगे यशाया 40 आज हम एक एक प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु तेरे पद चिन्हों पर हमें चलने के लिए हमारी सहायता कर। लोग हमारे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, वो कुछ भी कहते रहे, क्योंकि आज बहुत से लोग उन बंधनों में या उन जंजीरों में जकड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। अभी अगर वो धर्मी जन को अगर वो सोच ले कि ये लेडीज ने मेरे ऊपर आरोप लगा के गई, अब लोग क्या कहेंगे, उसने उसकी कोई चिंता नहीं करी। हम आज बहुत से शैतान हमें यही तो चाहता है कि उन बातों में हम बंधे रहें। आज बहुत से लोग प्रभु के पीछे सही मन से चलते थे, लोगों ने उंगली उठाई तो वो क्या हो गए? निराश होकर बैठ गए कि प्रभु मैं तो सच्चे। अब हमारे बीच में एक अच्छा उदाहरण है, प्रभु के दास हमारे बीच में जाते थे, इतना अच्छा मन था सेवा करने का, कितने समय हमारे साथ बिताते थे। वो एक एक बात को क्लियर करने में चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए पूरा करके, कुछ ऐसी बातें आ गई, वो निराश होकर बैठ गए। आज सेवा से भी पीछे हो गए वो। मगर प्रभु का धन्यवाद, उनके घर में अभी भी संगति होती है। ऐसे कितने सेवक भी लगा लो, विश्वासी भी लगा लो, उनको किसी ने कुछ बोला वो निराश होके पीछे होके बैठ गए। मगर अगर हम जैसे लिखा ना, उसकी बाढ़ जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते। अगर धीरज से धरकर हम बाढ़ जोते रहें कि प्रभु कोई कुछ कह रहा है, कुछ आरोप लगा रहा है, कुछ उंगली उठ रही है, कुछ भी हो रहा है, हम उसको क्या करें? धीरे से बाढ़ जोते रहें। एक समय आएगा बादल हट जाएंगे। तो अगर वो करके हम चलेंगे, निकाल ले बेटा वो 40, यशाया 40 उसका 30 और 31 पढ़ेंगे। तरुण जो थकते और श्रमित हो जाते हैं और तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण का मतलब होता है जो नौजवान व्यक्ति, नवयुग। ये तरुण का मतलब वही है जो नवयुग होते हैं ना। नवयुग का मतलब जवान बच्चे जो होते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। थकते का मतलब नौजवान थक जाएंगे। अगर नौजवान से ज्यादा काम करवा लेंगे तो क्या हो जाएंगे वो, चाहे कितना भी, अब हम बोलते हैं ना ये तो जवान लड़का है तो उठा ले वजन चल, वो चाहे कितना भी जवान होगा क्या करेगा? वो थक जाएगा। चाहे कितना भी जवान हो वो क्या करेगा? एक समय आएगा 8 घंटे काम कर लेगा, 10 घंटे कर लेगा, 12 घंटे कर लेगा, एक समय आएगा क्या करेगा? वो थक जाएगा। तो तरुण तो थकते और श्रमित, श्रमित मतलब एक थका हुआ व्यक्ति जो होता है, थका हुआ। श्रमित का मतलब थका हुआ। थकते और थका हो, और लिखा जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। आगे पढ़े आप। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यानी कि जवान तो थक जाएगा,
परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कहने का मतलब जो लोग यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग आज यहोवा की बाढ़ नहीं जोते, इसलिए थक कर बैठ जाते हैं वो। तो हम क्या करें, जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल का मतलब एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सामर्थ्य के साथ प्रभु उनको चलाएगा। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर की बाढ़ का मतलब इंतजार नहीं करते, जो भी करना है मैं करूंगा, परमेश्वर का इंतजार नहीं करते। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकावों की नाई उड़ेंगे। उकाव को देखा है? उकाव देखा है? नहीं देखा उकाव? देखा है, सबने देखा है। ऊंचा कौन उड़ता है? ये चील बोलते ना, चील, बाज, ये उकाव ही होता है, ऊंचे पे उड़ते हैं ये। लिखा है ना, उकाव, वे उकावों की नाई उड़ेंगे। उकाव मतलब बहुत ऊंचे पर। जो यहोवा की बाढ़ जो होते वो नीचे नहीं रहता, वो ऊंचे पर रहता है। क्योंकि जब ऊंचे पर रहेंगे, लोग गाली दे रहे, चुगली कर रहे, हमारा बुरा बोल रहे, क्या बोल रहे, कोई भी सुनाई नहीं देता। जो नीचे रहते हैं उसको क्या है, उसको सब सुनाई देगी। इसलिए हम क्या थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। वो मैं तो उसके लिए इतना करता था, उसने मेरे लिए ऐसे कर रहा, थक कर निराश होकर कोने में बैठ गए। मगर लिखा है जो यहोवा की बाढ़ जोते वो नया बल प्राप्त करके क्या करेंगे, वो उकाओं के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। फिर वो कौन? जो यहोवा की बाढ़ जोते वो उकावों की तरह उड़ेंगे और दौड़ेंगे। लिखा है ना, उकावों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे। यानी कि दो बातें इधर ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन में गहराई होती है। क्योंकि जो यहोवा की, आज बहुत से लोग यहोवा की बाट नहीं जोते, इसलिए क्या करते, वो नीचे ही पड़े आज तक। जो यहोवा की बाट नहीं जोते वो कहां पर है? नीचे का मतलब बहन मीनू ने कुछ बोला, मैंने भी बोल दिया, इंतजार नहीं करा, इसलिए हम कहा वही लेवल पे अभी तक आगे नहीं बढ़े। थोड़ा इंतजार करो परमेश्वर का। जो इंतजार करते हैं ना वो क्या करेंगे, नया बल पाकर उकाव की तरह ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? इंतजार करने वाले क्या करते हैं, वो बल पाते हैं, और बल पाकर क्या करेंगे, वो उकावों की तरह क्या करेंगे, उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे। मतलब उड़ेंगे भी और दौड़ेंगे, क्योंकि लिखा है दौड़ेंगे और शर्मित। आप देखना, हम धीरे धीरे चलते हैं तो थक जाएंगे, मगर लिखा ना आगे पढ़ेंगे कि दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। क्योंकि बंदा दौड़ता है तो क्या हो जाता है, थका हुआ महसूस होता है ना उसका। तो लिखा है वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, मतलब दौड़ेंगे और थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। अभी बहुत से लोग दौड़ते तो लगता है ना भाई मैं थक गया हूं अब। लिखा है वो दौड़ेंगे शर्मित ना होंगे। शर्मित का मतलब थका हुआ नहीं लगेगा उसको। आज जो प्रभु के इंतजार करते समय जो दौड़ते हैं वो कभी थकते नहीं है। हम थक किस लिए जाते हैं, उसकी बाट नहीं जोते इसलिए थक गए। आज बहुत से लोग मसीह में थक कर बैठ गए। अब पता नहीं कितना समझ में आपको आ रहा है। जो मसीह का समय देता है, बाढ़ जोते हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ने के बाद भी थकते नहीं है। दौड़ने के बाद भी आज बहुत से लोग थक कर बैठ गए। क्यों थक गए, वो यहोवा की बाट नहीं जोते, परमेश्वर की कुछ भी बातें इंतजार नहीं करते, इसलिए थक कर बैठ गए। थक का मतलब ये भाई ने मुझे ऐसा बोला, प्रार्थना में जाते वो ऐसे बोलते हैं, पड़ोसी ऐसे बोलते हैं। थक कर निराश होकर क्या हो गए, वो बैठ गए। मगर एक इंतजार करते, जैसे मैं वो धर्मी जन ने क्या करा, इंतजार किया। एक समय आया, उसके ऊपर से सारे आरोप क्या हो गए,
हट गए। हम भी क्या करें, जल्दीबाजी में फैसला न ले, इंतजार करें। बाढ़ जो है, प्रभु ये कलंक मेरे ऊपर लग रहा है, प्रभु ये आरोप लग रहा है, प्रभु ये उंगली उठ रही है, प्रभु मेरे ऊपर न्याय गलत हो रहा है, इंसाफ गलत हो रहा है, इंतजार करते रहे। एक समय आएगा, लिखा ना, जो बाढ़ जो होते वो नया बल प्राप्त करेंगे। आज बहुत से लोग इंतजार नहीं करते, इसलिए हम इन दिनों में क्या करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु कोई कुछ बोले मुझे क्या कर, जल्दीबाजी में बदला, क्योंकि मेरा एक स्वभाव में तुरंत बदला ले लेता हूं। प्रभु मेरे अंदर एक वो स्वभाव डाल, क्या डाल, क्योंकि तूने कहा ना बदला लेना मेरा काम है। जैसे पौलुस ने भी, सिकंदर उसके साथ बुराइयां कर रहा है, उसने क्या करा, परमेश्वर आपके हाथ में छोड़ दिया। आज हमारे साथ कोई कितना भी बुराई करे, प्रभु मेरा भी ऐसा स्वभाव बना कि मैं क्या करूं, वो आपके हाथ में छोड़ दूं। समझ में आ रहा है आपको? हम क्या करते, कोई हमें बोलता है, हम तुरंत क्या करेंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तुरंत जाकर उससे लड़ने मरने के लिए तैयार। हम क्या करें, प्रभु कोई कुछ कहता है ना, तेरे हाथ में छोड़ता हूं मैं। अगर ऐसा करके चलेंगे तब भी हम नम्र और दीन बन सकते हैं। अभी देखना, यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, कोई कुछ भी बोलता था पिता के हाथ में छोड़ देता था। इसलिए तो कहता है मुझसे सीखो। क्या कहता वो, मुझसे। आप देखना, कभी किसी के साथ उसने बात विवाद किया, कभी बलवा किया कि तू मुझे पेटू क्यों कह रहा है, मैं तेरे बाप का खाता हूं, उसने बोला ऐसे? जो भी बोलता था चुप। अभी अगर कोई हमको बोल दे पेटू, तो बोल दे तेरे बाप का खा रहा हूं मैं अपनी मेहनत से खा रहा हूं। मगर वो कुछ भी नहीं जवाब देता था, सब कुछ क्या करता था, सुन लेता था। इसीलिए प्रभु कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं मेरे मुझसे सीखो। तो हमें क्या करना है, अगर इधर आकर नहीं सीख रहे, कोई फायदा नहीं इधर आने से। तो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करेंगे, उकावों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित। क्योंकि ये तो हम सुनते कि दौड़ने वाला थक जाता है, मगर चलने वाला कभी थकता नहीं जाता, क्योंकि चलने वाला ज्यादा तेज चल लेगा। मगर लिखा है दौड़ोगे तो थकित ना होगे, चलोगे तो शर्मित ना होगे, चलोगे तो थकित ना होगे। हम मसीह में चलेंगे, हम कभी थकेंगे नहीं। कभी आज बहुत से मसीह लोग थका हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ कि मैं तो प्रभु के पीछे चलते चलते थक गया हूँ, पक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि क्या है, वो बाट नहीं जोते। तो आइए हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे मार्ग में चलते समय मैं जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लूं। मुझे प्रभु इस स्वभाव का बनाता कि मैं एक बाढ़ जोहने वाला बन जाऊं। जैसे वो धर्मी जन के ऊपर आरोप लग रहा था, वो एक इंतजार करता रहा। एक समय आया, जिस स्त्री ने उंगली उठाई थी वो ही आकर बोलती है कि मैं इस धर्मी जन पर मैंने गलत आरोप लगाए हैं। क्योंकि उस पर आरोप लगने के बाद ही तो वो यीशु के स्वभाव में आया। अगर उस पर आरोप नहीं लगते तो उस लेवल पे कभी नहीं आता। उस पर जब उंगली उठाई, उसने फिर मनुष्य के बीच में रहना छोड़ दिया। मनुष्य से प्रशंसा पाने की, इज्जत पाने की, सफाई देने की सारी बातें उधर से हटकर वो परमेश्वर के साथ समय देने लग गया। कभी कभी प्रभु ऐसे होने देता था कि हम मनुष्य से हटकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाए। हम कभी कभी क्या है कि मनुष्य के बीच में ही चिपके रहेंगे। कभी कभी प्रभु ऐसे होने देता है, जैसे यीशु मसीह को भी वो 12 चेलों में से एक को पकड़वाने का प्लान बनाया। उस बीच में भी यीशु के मुंह से कोई गलत बात नहीं, यही कहता है मेरा मित्र बोला उसको। हालेलुया। जब उसके हाथ में छेद कीले ठोकी गई, कहता है ये घाव कैसे हैं? कहता है मेरे प्रेमियों के घर में ये घाव मुझे लगे। हालेलुया। आज हम बहुत से लोग कुछ बादलों में घिरे हुए होंगे,
हम उनको हटाने की कोशिश ना करें। ये सब हमारे परमेश्वर के हाथ में है। वो समय पर सारी समस्याओं से, वो बादलों से हमें छुटकारा देगा। अगर हम उनको हटाने की कोशिश करेंगे तो हम और घिर जाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचे समझे। हम उन काफी जंजीरों में बंधे रहते हैं। प्रभु इन जंजीरों से मुझे आजाद कर, क्योंकि इन जंजीरों से हम आजाद होंगे तभी हम उकावों की तरह ऊपर उड़ सकते हैं। वो उकाव पंछी ऐसा है, सबसे ऊंचे पर उड़ता है वो। परमेश्वर भी यही चाहता कि मेरे बच्चे सबसे ऊपर उड़े। हम पंख फैलाकर उकाव की तरह ऊंचे पर उड़ना सीखे। हम अभी तक वहीं के वहीं, ये मेरे बारे में ऐसा बोलती है, वो मेरे बारे में वो बोलता है। अरे जो मर्जी बोलने दो। हालेलुया। प्रभु जी, उस भक्त जन पर प्रभु कितना खतरनाक आरोप लगाया गया। वो उसने गेट बंद करके यही बोला कि बाप तू जानता है कि मैं निर्दोष हूं। उसने बोला हाँ बेटा मुझे पता है तू निर्दोष है। कहता मैं क्या करूं? उसने एक ही शब्द बोला, जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को उठा लिया अभी तू भी वही कर। अगर कोई कुछ बोलता है चुप होके उठा ले। तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने दे, क्योंकि तेरे मार्ग में चलते समय लोग कितनी बार प्रभु हमारे बारे में गलत आरोप लगाएंगे, हमारे बारे में गलत निर्णय लेंगे, हमारे बारे में गलत न्याय करेंगे, हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। ये सब प्रभु सुनने के लिए मुझे कृपा दे प्रभु। उनको मैं पलट के जवाब ना दूं। जैसे तूने सब कुछ सह लिया, उस लेवल में मुझे आने के लिए प्रभु इसलिए कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। अगर हम संगति करने के बाद भी उसका स्वभाव हम में नहीं आ रहा, हमारा वैध है संगति करना। हालेलुया। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ जो भी परिश्रम करते हैं, एक एक व्यक्ति जब जो भी प्रभु के पीछे चलते समय जो परिश्रम कर रहा है, उसके कार्य उसके साथ हो लेंगे। उसका प्रतिफल ऊपर रखा है प्रभु ने। कभी कभी प्रभु हमें टूटने देता है ऐसे, ताकि यीशु का छवि हम में आ जाए, यीशु का स्वरूप हम में आ जाए। हमेशा हमारे शत्रु नहीं खड़े होंगे, हमारे मित्र भी खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, कितनी बार प्रभु जी मैं बाट नहीं जोता, मैं जल्दीबाजी में आके फैसला ले लेता हूं। वचन में हमने पढ़ा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। जो यहोवा की बाट जोते वो उकावों की तरह उड़ेंगे, शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे मगर थकित ना होंगे। आज बहुत से लोग जो यहोवा की बाट नहीं जोते वो थक कर बैठ गए। उनको मसीह में बहुत चलने में दिक्कत है आज। प्रभु मुझे भी बाट जोने वाला बना दे।
जैसे वो भक्त जन प्रभु इंतजार करता रहा, एक समय आया जो उस पर आरोप लगे थे सब हट गए। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम गीत में गाते हैं, अगर जो उकाव है सबसे ऊंचे पर रहता है वो, और जब वो बच्चा देती है तो उकाव ही उसके घोंसले को तोड़ता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी उड़ना सीखे, क्योंकि अगर वो घोंसला नहीं तोड़ेगा तो उसी में बैठा रहेगा जिंदगी भर। इसलिए क्या करता है, उसको पता है कि अब ये तैयार हो गया, घोंसला तोड़ता है और नीचे गिरा देता है। घोंसले को बार बार तोड़कर कितनी बार परमेश्वर ने हमें तोड़ा, उड़ना उसे घोंसले कभी परिवार के द्वारा, तोड़कर वासी के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा हमें तोड़ा उसने। उसे ऊपर उठाया उकाब की तरह, इसलिए ताकि हम उड़ना सीखे, हमको चोट ना लगे। हालेलुया। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हमारे यीशु मसीह को भी तोड़ा गया, कि हम स्तुति गाएं, हमें भी कितनी बार प्रभु ऐसे तोड़ने के लिए हमारे बीच में लोगों को लेकर आएगा। बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे घोंसले को बार बार वो इसलिए तोड़ता है कि ताकि हमारा स्वरूप, हमारी छवि उस मसीह के स्वरूप में आ जाए। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें आज कि प्रभु आज हमारे जीवनों में अलग अलग तरीके से बादल छाए हुए होंगे। बादल का मतलब कोई हमारे पर झूठे आरोप लगाने वाले होंगे, कोई हमारे बारे में गलत न्याय करने वाले होंगे, कोई हमारे बारे में गलत सोचने वाले होंगे। हम उनको हटाने की कोशिश ना करें। एक समय आएगा मेरा बाप अपने समय पर सब हटा देगा। हमारा एक ही काम है, प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। हम किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें। प्रभु तू मुझे जिस हालत में रखना चाहता है, मुझे दीनता से रहने में सहायता कर, ताकि यही समय होता कि निंदा में, बदनामी में, कलेश में, लज्जा, निंदा, इन सब में ही हम यीशु के रूप में आ सकते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु कितनी बार तूने मुझे बनाना चाहा, मैं बन नहीं पाया। जैसे हमने गीत में गाया है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि उड़ना सीखे उससे। उकाब जो है सबसे ऊंचे पर रहता है। जब उसको पता लगता है कि मेरा बच्चा अब उड़ने के लायक है, वो घोंसला इसलिए तोड़ता था कि ये भी उड़ना सीखे। उसी तरह हमारा प्रभु भी कभी कभी हमें ऊंचे पर उड़ाने के लिए समस्या लेकर आता है। वो नहीं चाहता कि इसको चोट लगे, मगर कितनी बार हम चोट खाकर बैठ जाते हैं, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मगर वो चाहता है कि तेरे अंदर यीशु का स्वभाव आ जाए। जैसे उसने चुपचाप सह लिया, तू भी सह ले। वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुझे तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, तुझे दुखी होने के लिए नहीं बोल रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि तेरे अंदर यीशु का स्वभाव आ जाए। इसलिए हम चाहता हूं एक वचन पढ़ ले। हम रोमियो जो हमने 12 का 19 पढ़ा था, उससे थोड़ा आगे और पढ़ कर फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
12 का 19 एक बार पढ़ ले बेटा। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा प्रियो, है। हे प्रियो मतलब हे प्यारो, अपना पलटा ना लेना। अगर कोई तुम्हें कुछ कहे, हमारे यीशु को कितना कुछ कहा, उसने पलटा नहीं लिया, उसने बदले में जवाब नहीं दिया। इसलिए लिखा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। आगे पढ़े। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। इधर देखें, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। यानी कि हमारे दुश्मन से हमें बदला कैसे लेना है। हम बाहर तो बोलेंगे अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम भी उसको मारना, ऐसे बदला लेना। मगर हमारा यीशु कैसे बोलता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। कैसा ये हम जब सीखते हैं तो ये बाहर संसार से बिल्कुल अलग है, उल्टा है। बाहर तो क्या सिखाते, बेटा तेरे को कोई मारे तो 2 मार के आना उसको। मगर इधर वचन क्या सिखाता, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या करना, खाना खिलाने से पता क्या होगा, हम उससे बदला ले रहे हैं। अगर बैरी को हम कुछ बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम बदला नहीं ले रहे। बदला पता कब ले रहे हैं, भूखे को खाना खिला दिया तो, और प्यासे को इसको पढ़ ले बेटा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, हाँ? यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, हाँ? क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर तेरा दुश्मन भूखा तो उसे खाना खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो तुम्हारा शत्रु है ना, तुमने उसको खाना खिला दिया, वो खाना तो बेचारा खा रहा है, मगर तुमने समझ लो उसके सर पर क्या रख दिया है, एक जलती हुई अंगीठी उलट दी। पता क्यों, वो भूखे समय खाएगा तो सही, पता क्या बोलेगा, मैं इसके बारे में कितना गलत सोचता था। वो पानी पानी हो जाएगा उधर ही, मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचता था, ये देख मैं भूखा था, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, ये काम में आया है। आप उसके ऊपर क्या रख दिए, अंगारे रख दिए। हमारा यीशु ऐसे हमें सिखाता है। आगे पढ़े। और बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो। बहुत से लोग हार गए बुराई से। एक समय था मैं भी हार गया था कि मैं तो इनके लिए अच्छा सोचता हूँ, सब मेरे ऊपर उंगली उठा, मैं हार के बैठ गया था पीछे। वचन कहता है बुराई से ना, क्योंकि इस रास्ते में चलोगे बुराई तो 100% मिलेगी। बुराई तो 100%, 10-20 नहीं, बुराई तो मिलेगी। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को, इसका मतलब क्या है, भलाई से बुराई को जीत लो। अगर वो भूखा है, उसको अगर हम कुछ ताने मारेंगे, तू तो मेरे बारे में बोलता ना प्रभु ने तुझे सजा दिया है, तो वो बदला नहीं है। अब खाना खिला दो उस बुराई को, भलाई से क्या खाना खिला के उस बुराई को हमने क्या करा, भलाई से जीत लिया है। समझ में आ रहा है आपको, ये है प्रभु का मार्ग, यही है सच्चाई, यही है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस लेवल का बना दे कि मैं बुराई को भलाई से जीत लूं। हमारे यीशु ने बुराई को भलाई से जीत लिया। हालेलुया। प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे। हालेलुया।
अगर आज प्रभु ने बात किया है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अगर कोई मेरा बैरी, मेरा दुश्मन, प्रभु कोई भूखा या प्यासा है, मुझे इस लेवल का बना ताकि मैं उसको खाना खिला सकूं। प्रभु कोई दुश्मन को भूखा, बीमार, परेशान देखकर प्रभु मैं उसकी खिल्ली ना उड़ाऊं, मुझे इस लेवल पे ला ताकि मैं उसको कुछ खिला पिला सकूं। प्रभु कोई मेरे साथ बुराई कितना भी करता रहे, मैं उस बुराई को भलाई से जीतने पाऊं, मुझे इस लेवल का बना। प्रभु कितनी बार लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मैं भी उनके साथ गलत करने लग जाता हूं। उसमें और मुझ में फिर कोई फर्क नहीं है। उसमें मेरा यीशु का स्वभाव मेरे अंदर नहीं बन रहा, वो तो फिर शैतान का स्वभाव है। प्रभु तेरा स्वभाव मुझे आने दे, तेरी छवि मुझ में दिखे। चाहे कितना भी भयंकर बादल छाया हुआ है, हम चिंता ना करें, समय पर प्रभु सब हटा देगा। हमारे रिश्तेदार का बादल हम पर छाया होगा, कलीसिया के लोगों का बादल छाया होगा, पड़ोसियों का बादल छाया हुआ होगा, उनको हम हटाने की कोशिश ना करें, हमारा परमेश्वर समय पर हटा देगा। हमारा एक ही काम है, नम्र और दीन होकर हम चलते रहे, हमारा यीशु का स्वभाव हम में बनता रहे। प्रभु के दास के साथ प्रार्थना। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार और प्रभु तेरे पवित्र कदमों में प्रभु जी हम आए प्रभु, तेरी ईश्वर की वाणी को प्रभु, तेरे सत्य वचन के द्वारा प्रभु आपने हम प्रत्येक जन से प्रभु बातें करी प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, अपने दास को प्रभु जी अपने सत्य वचन के द्वारा प्रभु हम हर एक जन को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु अवगत कराए प्रभु। उन वचनों की गहराई को सिखाने समझाने प्रभु जी आपने हमारी हर एक की मदद और सहायता की प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने दास को प्रभु जी और अधिक प्रभु गहराई से प्रभु तेरे सत्य वचन को सीखने समझने के लिए प्रभु जी बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि प्रभु आपकी स्वर्गीय वाणी प्रभु जी हम समय समय पर सीख करके समझ करके अपने जीवन में लागू कर दे प्रभु। तेरी इच्छानुसार प्रभु इस पाप भरे संसार में जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन। जो प्रभु ने आज जो वचन हमें दिया है, कितने लोग अपने आप को नौजवान समझते थे, वो थक कर बैठ गए। अगर हम भी अपने आप को कुछ समझ कर चलते हैं, हम थक जाएंगे। इसलिए हम प्रभु मुझे नम्र और दीन बनाकर तेरी बाढ़ जोहते हुए चलने में सहायता कर। कितने लोग थक कर बैठ गए कि वो बोलता कि मैं आने वाला हूं, अभी तक तो आए ही नहीं, मगर हम धीरज से उसकी बाढ़ जोहते रहे कि एक समय है प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। क्योंकि जो उसकी बाढ़ जोहते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो उकावों की नाई उड़ेंगे, वो शर्मित नहीं होंगे, न थकेंगे। हमें उस महान परमेश्वर की बाढ़ जोते हुए, अगर हमारे साथ कोई कुछ भी कर रहा है, प्रभु तूने कहा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कितनी बार मैंने तुझे अवसर नहीं दिया, कितनी बार प्रभु मेरे जीवन में कुछ घटनाएं होती है, मैं तुरंत प्रभु जवाब दे देता हूं, मैं आपको मौका नहीं देता। आज से प्रभु तेरी आवाज मैंने जो सुना है प्रभु, जैसे हमारा यीशु बदला नहीं लेता था, ना कुछ बोलता था, चुपचाप सह लेता था, प्रभु उस लेवल में मुझे आने के लिए दया कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। जल्द आने वाले यीशु मसीह की, पिता के इकलौते बेटे की, सबको जय मसीह की।